Hello everyone. Ever wondered what dynamic landscapes, endless skies, breathtaking views, and unforgettable journey actually look like? Welcome to Misty Horizons. We are Riba and Parijat. और आज हम सुनाएंगे कहानी लद्दाख की। No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 days 6 nights और एक ऐसी जमीन जिसे कहते हैं द लैंड ऑफ हाई पासेस। वेलकम टू लद्दाख। No way I'd let you say bye. सबसे पहले आपको पहुंचना है लेह। और सच कहूं, ये फ्लाइट आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट्स होगी, क्योंकि विंडो सीट से जायंट हिमालयस के नज़ारे कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। डे 0 का रूल सिंपल है, नो एक्सप्लोरिंग, नो मार्केट हॉपिंग, बस आराम करो, वार्म फूड खाओ और बॉडी को एक्लिमेटाइज करो। Can we watch it fade away? फाइनली हमने स्टे किया था हॉस्टल ले में। ये एक बैकपैकर स्टाइल हॉस्टल है। यू विल लव दिस प्लेस। रूम्स काफी स्पेशियस है और एंटायर आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस विल मेक यू फॉल इन लव। We'll take it day by day. तो अब पहला दिन डे 1 पर हमने जर्नी को थोड़ा लाइट रखा और निकल पड़े कारगिल की तरफ। रीजन था एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल दार्चिक विलेज में। अगर आप मार्च से अर्ली अप्रैल में आ रहे हो तो ये लद्दाख का वन ऑफ द बेस्ट लोकल फेस्टिवल्स है। ले से कारगिल ऑलमोस्ट 200 प्लस किलोमीटर की सीनिक ड्राइव एंड ऑलमोस्ट 5 घंटे में हम पहुंचे दार्चिक। लिटिल लेट एंड फेस्टिवल वाज ऑलमोस्ट ओवर, बट वी एंजॉयड द एम्बियंस देयर एंड द ओवरऑल एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर। No way I'd let you say bye. ये सब के बाद हम निकल पड़े कारगिल। और कारगिल जाते वक्त हम पास हुए स्नो कवर्ड हमबुतिंगला पास से। ये था हमारा पहला स्नो एनकाउंटर। Can we let it fade? Can we let it fade away? फाइनली स्नो के साथ खेलते हुए और रास्ते में पिज्जा ट्राई करते हुए हम पहुंचे कारगिल। नाउ डे 2 और हम निकल पड़े कारगिल से वापस लेह का सफर तय करने। रास्ते में सबसे पहले हमें मिला एक सीरीन मोनेस्ट्री और यहाँ बहुत ही शांति और सुकून वाला वाइब था। इसके बाद हम आए नाम किला पास और यहाँ की ठंडी हवाएं, ओ माय गुडनेस, नेक्स्ट लेवल। फिर हम पहुंचे लामायूरू, जिसे कहते हैं मूनलैंड। ये टेरेन इतना यूनिक है कि आपको लगेगा आप चांद पे खड़े हो। यहाँ आप चाहो तो मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हो और साथ ही मूनलैंड के अराउंड फोटोज एंड वीडियोस क्लिक कर सकते हो। We covered couple of other tourist attractions as well. सबसे पहले संगम पॉइंट। एक तरफ है एमरल्ड ग्रीन इंडस रिवर, दूसरी तरफ मडी ब्राउन जंस्कार रिवर। 2 रिवर्स और एक अनोखा संगम। और फिर आया मैग्नेटिक हिल, जहां गाड़ियां अपहिल रोल करती है। ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन देख के आप भी कंफ्यूज्ड हो जाओगे। और ये सब देख के हम होटल वापस पहुंचे। शाम को सीधे ले मार्केट। ले मार्केट इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन ले सिटी। फाइनली हमने ट्राई किए डे कॉफी शॉप के मोमोज विद हॉट कैपुचिनो। वर्डिक्ट लाजवाब। No way I'd let you say bye. नाउ डे 3 और अब हमारी बॉडी फुल्ली एक्लिमेटाइज हो चुकी थी, तो स्टार्ट हुआ हमारा अल्टीमेट लद्दाख सर्किट। और हम फिर निकल पड़े खारदुंगला की तरफ। You said that you've been searching, silencing my mind. और ऊपर पहुंच के हमें मिला एक्सट्रीम स्नोफॉल और साथ ही में एक्सट्रीमली लो ऑक्सीजन।
लेकिन यार बर्फ में वो पहाड़ों वाली मैगी ट्राई करना मत भूलना। Trying to be patient, but running out of time. फिर यहाँ स्नो के साथ खेल के हम निकल पड़े नुब्रा वैली की तरफ। नुब्रा पहुंच के होटल चेक इन, फ्रेश अप और सीधा निकल पड़े नुब्रा के एडवेंचर एक्सपीरियंस करने। यहाँ हुंदर सैंड ड्यून्स में एक्सट्रीम एटीवी राइड के मजे ले सकते हो। No way I'd let you say bye. और वह यूनिक डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल्स। ऐसा एक्सपीरियंस इंडिया में कहीं और मिलना शायद ही पॉसिबल है। और इस तरह हमने हमारे एडवेंचरस दिन को एंड किया। No way I'd let you say bye. Now, day 4. Again, we kept it light knowingly to make sure we get fully recharged. सुबह होते ही सबसे पहले हमने विजिट किया डिस्किट मोनास्ट्री। यहाँ 106 फुट की मैसिव मैत्रेय बुद्धा स्टैचू है और सामने ही पेनोरमिक वैली व्यूज। कंप्लीटली स्पीचलेस। और फिर हम निकले पनामिक विलेज की तरफ एंड ये हमारा बेस्ट डिसीजन था। हम पहुंचे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स विजिट करने। यहाँ हमें लोकल डॉग्स ने वेलकम किया और हमें हॉट स्प्रिंग तक लेके गए। Just within an entry fees of ₹30 per person, you can enjoy this natural hot sulfur springs, known for their healing powers, and to be honest, we really felt relaxed, rejuvenated and refreshed. वापसी के रास्ते में हमने किए फोटोशूट्स, खूब सारी मस्ती और एक लाइट परफेक्ट डे को एंड किया। Next, day 5. We did a heavy breakfast and started early क्योंकि आज हमारी ultimate destination थी Pangong. On our way to Pangong, we tried local kawa tea and coffee along with these fur babies. And फिर हम finally पहुंचे Pangong. We were greeted by half-frozen, half-turquoise blue lake, which is something unimaginable. You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you say bye. उस रात हम रुके लेक के बिल्कुल पास टेंट्स में। Honestly, very challenging. टेम्परेचर रात को गिरता गया -15 डिग्रीज। Can we let it fade? Can we watch it fade? Day 6. Finally, आज हमारा रिटर्न जर्नी टू लेह था वाया स्नो कवर्ड छांगला पास। पैंगोंग से चांगला तक का रास्ता ऑलमोस्ट पूरा स्नो कवर्ड। We'll take it day by day. वापसी में ऑप्शनल बट अमेजिंग जिप लाइन ओवर इंडस रिवर आप ट्राई कर सकते हैं। थिस्के मोनेस्ट्री या रांचो स्कूल और एक छोटा सा डिटोर स्टोक विलेज की तरफ। रिफ्रेशिंग, लोकल एंड ब्यूटीफुल। Can we watch it fade? इसी के साथ हम वापस पहुंचे लेह। फाइनली डे 7 की सुबह फ्लाइट बैक टू दिल्ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लद्दाख वो एक जगह है जहां आप खुद से पूछोगे ये सच में इंडिया है। यहाँ डेजर्ट भी है, स्नो भी है, लेक भी है, ब्लूमिंग फ्लावर्स भी है और सब कुछ। That's why everyone should visit Ladakh once in their lifetime, and once you have done it, you can definitely say, अब मर भी गए तो कोई गम नहीं।